तो हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का गठन, जिसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने 1947 से लेकर 1956 तक का मध्य प्रदेश हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। और मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश बन गया। अब जब हमारा मध्य प्रदेश बना तो कितने संभाग के साथ बना, कितने जिलों के साथ बना, किस धारा के तहत बना, किस संशोधन के तहत बना, ये सारे फैक्ट हम कवर करने वाले हैं। इसमें कहां से कहां तक ध्यान रखेगा, इस वीडियो में हम पूरा पढ़ेंगे 1956 से लेके वर्तमान मध्य प्रदेश। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश 1956 की स्थिति में आपको बता दूं, उस समय जब मध्य प्रदेश बना तो 8 संभाग, कहीं कहीं पर ये 7 संभाग में मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो 7 और 8 संभाग के साथ ये 43 जिलों के साथ ये 1 नवंबर 1956 को ये बन गया। और किसकी सिफारिश पर बना था? तो फजल अली आयोग। मैंने आपको बताया था 3 आयोग मैंने पढ़ाए थे। फजल अली आयोग की सिफारिश पर यह बन गया है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर पूछा जाए किस अधिनियम के तहत बना है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। और किस धारा? तो ध्यान रखिएगा, धारा 9 के तहत ये बना है। ठीक है, अधिनियम पूछेगा तो 1956 अधिनियम है, और 1956 की कौन सी धारा है? तो धारा 9 है। ठीक है, और संविधान संशोधन कौन सा था? तो 7वां संविधान संशोधन के तहत इसको बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। फिर फजल अली आयोग ने, ध्यान रखिएगा, जब ये बन गया तो राजधानी बनाने की बात आई, तो फजल अली आयोग जो था उसने सुझाव दिया था किसको बनाने के लिए? जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। लेकिन उनके सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया, और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किसको राजधानी बना दिया गया? भोपाल को राजधानी बना दिया गया। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जब भोपाल राजधानी बना, उस समय ये जिला नहीं हुआ करता था, उस समय ये तहसील होती थी। किसकी? ध्यान रखिएगा, ये सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, भोपाल। ठीक है, तो उस समय में भोपाल जो था वो जिला नहीं था। क्लियर? अब ये हो गया 1956 की स्थिति। अब इसके बाद का जो समय आएगा, ध्यान रखिएगा, इसके बाद अब मध्य प्रदेश में आंतरिक पुनर्गठन चालू हो जाएगा, मतलब जिले बनने लगेंगे, संभाग बनने लगेंगे। तो अब हमको वो पढ़ना है। ठीक है, अब आता है मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन। अब मैंने आपको यहां पर बताया था कि 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर जिले की भोपाल, हुजूर और बैरसिया तहसील, इन तीनों तहसील को मिलाकर भोपाल को मध्य प्रदेश का 44वां जिला बनाया गया। ठीक है, जब मैंने आपको बताया कि जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था, तो उस समय भोपाल जो था वो से केवल और केवल तहसील हुआ करती थी, जिला नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सीहोर जिले की भोपाल, हुजूर और बैरसिया तहसील, इन तीनों को मिलाकर पृथक करके भोपाल को मध्य प्रदेश का क्या बना दिया गया? 44वां जिला बना दिया गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1973 को राजनांदगांव 45वां जिला बना। राजनांदगांव कहां आता है? तो छत्तीसगढ़ में आता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये मैप में भी आप देख लीजिए, भोपाल 44वां जिला बन गया और राजनांदगांव 45वां जिला बन गया। क्लियर? अब यहां पर 2 डेट आपको ध्यान रखनी है, 2 अक्टूबर 1972, और अधिसूचना जारी की गई थी 13 सितंबर 1972। भोपाल के जिले की जो अधिसूचना है वो 13 सितंबर 1972 की गई थी, और वैसी जो मेन डेट है वो क्या है? 2 अक्टूबर 1972। तो ये दोनों डेट कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बन गए अपने टोटल जिले कितने हो गए भाई? 45 जिले हो चुके हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के नए जिलों का गठन हो गया। आप ध्यान रखिएगा, ये कब का समय है? 1998 का समय है। ठीक है, तो यहां पर 2 समितियां आएंगी। सबसे पहले BR दबे समिति। BR दबे समिति, इसको BR दुबे भी बोल सकते हो। BR दबे समिति कब आई है? 1982 में आई है, 1982 में आई है। और इसने 25 मई 1998 को अपनी रिपोर्ट पेश की है। 1998 में रिपोर्ट पेश की है। कितने जिले बनाने के लिए? 10 नए जिले बनाने का गठन किया गया। ठीक है ना, और जिसमें से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं, और बाकी के 6 जिले कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में हैं। तो हमको छत्तीसगढ़ वाले जिले नहीं पढ़ने हैं, हमें केवल और केवल कौन से जिले पढ़ने हैं? मध्य प्रदेश वाले जिले पढ़ने हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के जो 4 जिले बने थे 1998 में, 25 मई 1998 को, उनका एक छोटा सा कोड है BDSK। BDSK, ध्यान रखिएगा। बी से बड़वानी, बड़वानी किससे अलग हुआ? खरगोन से। डी से डिंडोरी, डिंडोरी किससे अलग हुआ था? मंडला से। एस से श्योपुर, श्योपुर किससे अलग हुआ? मुरैना से।
और के से कटनी, कटनी किससे अलग हुआ, जबलपुर से। तो आपको केवल और केवल क्या कोड याद रखना है, BDSK, BDSK बड़वानी, डिंडोरी, श्योपुर, कटनी। पूछा जा सकता है कि डिंडोरी जिला कब बना है, तो ध्यान रखिएगा 25 मई 1998 को बना है। क्लियर। छत्तीसगढ़ के 6 जिले ध्यान रखिएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टोटल 25 मई 1998 को 10 जिलों का गठन किया गया। किस समिति की सिफारिश पर, BR दबे समिति की सिफारिश पर। जबकि ये समिति कब बनी थी, तो 1982 में बनी थी, लेकिन इसने 10 जिले कब बनाए हैं, तो 25 मई 1998 को ये जिलों का गठन किया है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एक और समिति आती है, सिंहदेव समिति, 1998 में ही आती है। और इसने देखिए, इसने 25 मई को 10 जिले का गठन किया, और इसने जून 1998 को 6 जिलों का गठन किया, जिसमें से 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं और 3 जिले जो हैं छत्तीसगढ़ में हैं। तो हमको केवल MP वाले याद रखना है। NHU, नीमच, हरदा, उमरिया, नीमच, हरदा, उमरिया। नीमच किससे अलग हुआ, मंदसौर से। हरदा किससे अलग हुआ, होशंगाबाद से। उमरिया किससे अलग हुआ, शहडोल से अलग हुआ। क्लियर हुआ। तो NHU ध्यान रखिएगा, नीमच, हरदा, उमरिया, और 3 जिले जो थे वो छत्तीसगढ़ के थे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डन। अब देखिए 1998 में ही 10 जिले इधर बने, 6 जिले इधर बने, टोटल कितने हो गए, 16 जिले। और पहले कितने थे, 45। तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई 1998 में मध्य प्रदेश में, 61 जिले हो गए, 61 जिले हो चुके हैं। क्लियर है ना। अब मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक लागू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग होता है, तो अपने साथ जिले भी लेकर जाएगा, अपने साथ संभाग भी लेकर जाएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट याद करवाना चाहता हूं, क्योंकि ये जो डेट है ये एग्जाम में कई बार रिपीट होती है ना। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि लोकसभा द्वारा ये राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया, तो 31 जुलाई। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लोकसभा में पारित हुआ है 31 जुलाई को। फिर राज्यसभा में कब पारित हुआ है, 9 अगस्त 2000 को। 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ है। फिर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब मिल गई है इसको, तो 25 अगस्त 2000 को। जुलाई में लोकसभा ने पारित किया, अगस्त में राज्यसभा ने पारित किया, और 25 अगस्त को ही राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। और फाइनली फिर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो गया 1 नवंबर सन 2000 में। क्लियर हुआ। ध्यान रखिएगा, लोकसभा सबसे पहले पारित किया है 31 जुलाई को, और राज्यसभा 9 अगस्त को, राष्ट्रपति 25 अगस्त को, और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो गया 1 नवंबर 2000 को। क्लियर। ये चारों डेट याद रखिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। अब जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो ये बहुत यहां से सवाल आते हैं कि छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, दिग्विजय सिंह। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। राज्यपाल कौन थे मध्य प्रदेश के, भाई महावीर। हमारा भाई अलग हो गया है ना, तो ऐसे याद कर लेना, हमारा भाई चला गया तो भाई महावीर राज्यपाल थे। ठीक है, गवर्नर। और तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन थे, KR नारायण जी थे। ध्यान रखिएगा, उस समय प्रेसिडेंट जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ। और प्रधानमंत्री की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। क्लियर हुआ ये। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये जो स्लाइड है इसमें सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। लोकसभा 31 जुलाई, राज्यसभा 9 अगस्त, राष्ट्रपति 25 अगस्त, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बन गया। मुख्यमंत्री कौन थे, दिग्विजय सिंह। राज्यपाल कौन थे, भाई महावीर। राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण। और प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। और राज्य पुनर्गठन विधेयक कौन सा था, राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 था। क्लियर हुआ ये। चलिए आगे चलते हैं। ये स्लाइड वही है, दोबारा रिपीट हो गई, ध्यान रखिए। ये है दिग्विजय सिंह, ये है भाई महावीर, ये है KR नारायण, और ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है। अब 2003 यहां पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। मैं आपको बता दूं कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ गया है, तो ये अपने साथ, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने साथ 16 जिले लेकर चला गया है। और कितने संभाग, 3 संभाग, 3 डिवीजन चले गए हैं। ध्यान रखिए, 3 संभाग और 16 जिले लेकर चला गया छत्तीसगढ़ अपने साथ। तो हमारे मैंने आपको बताया था टोटल 61 हो गए थे। 61 में माइनस करेंगे 16, तो कितने बच गए अपने पास, 45। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ के अलग के बाद, विभाजन के बाद कितनी हो गई भाई, तो 45 जिले हो गए हैं। ठीक है। अब
45 जिलों के बाद कौन सी समिति आती है? बॉस समिति आती है सन 2003 में, ध्यान रखिएगा 2003 में बॉस समिति आती है और इसके द्वारा 3 नए जिले बनाए जाएंगे। बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ था, अनूपपुर शहडोल से अलग हुआ था, अशोकनगर गुना से अलग हुआ था। इसको याद करने के लिए बुआ, ध्यान रखिएगा बुआ, BU से बुरहानपुर, A से अनूपपुर और A से अशोकनगर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुआ आ जाती हैं तो घर की क्या बन जाती हैं? बॉस बन जाती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर बुआ घर में आ गई तो अपने आप को बॉस समझने लगती हैं। तो ऐसे याद कर लेना इसको कि बॉस समिति के द्वारा 3 जिलों का गठन किया गया जिसका कोड क्या है? बुआ। ध्यान रखिएगा, बुरहानपुर, अनूपपुर, अशोकनगर। बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ, अनूपपुर शहडोल से और अशोकनगर गुना से अलग हुआ। ये लोकेशन भी आप देख लो। ठीक है, ये है अनूपपुर। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद 2 जिले और बनाए जाएंगे 2008 में। ठीक है, 2008 में 2 जिले बनाए जाएंगे और इनकी डेट आपके लिए एग्जाम में पूछी गई है, 17 मई 2008 और एक है 24 मई 2008। ठीक है, अब एक मैप में देख लो आप, 17 मई को बना है अलीराजपुर। अलीराजपुर बना है झाबुआ में, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कहलाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। ठीक है, कौन से नंबर का था? 49वें नंबर का था। क्लियर, यहां तक कितने हो गए थे? यहां तक 45 थे, प्लस 3 हुए 48 हो गए और यहां पर 49वां जिला क्या बन गया अपना? अलीराजपुर। और 50वां जिला 24 मई 2008 को क्या बन गया? सिंगरौली बन गया। किससे अलग हो गया? सीधी से। तो ये सबसे पूर्वी जिला है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जामिनर घुमा कर प्रश्न पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कब बना? सबसे पूर्वी जिला, तो पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली है। ध्यान रखिएगा। और सबसे पश्चिमी जिला कब बना? ध्यान रखिएगा, वो कौन सा? अलीराजपुर। ये भी बना है 17 मई 2008 को। अब जिलों की संख्या कितनी हो गई भाई? 50। टोटल कितने जिले हो गए भाई? 50 जिले हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद 2013 में, 16 अगस्त 2013 में, ध्यान रखिएगा, आगर मालवा बनता है। आगर मालवा जिला बनता है किससे अलग होकर? शाजापुर से अलग होकर। और ये कौन से नंबर का जिला है? तो ये है 51 नंबर का जिला। और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बनता है किससे अलग होकर? टीकमगढ़ से अलग होकर बनता है। और ये कौन से नंबर का जिला है? तो ये 52वां जिला है। ध्यान रखिएगा। तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। ठीक, फिर इसके बाद 53वां जिला, 53 नंबर का जो जिला बनता है वो है मऊगंज। मऊगंज बनता है 13 अगस्त 2023 को बनता है। किससे अलग होकर बनता है? रीवा से अलग होकर बनता है। ये नए जिले हैं तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये कितनी तहसीलों को मिलाकर बना था? तो मऊगंज, हनुमना और नई गढ़ी। मऊगंज, हनुमना और नई गढ़ी, इन 3 तहसीलों को मिलाकर बना था। ध्यान रखिएगा, पहले कलेक्टर जो बनाए गए थे मऊगंज के वो हैं अजय श्रीवास्तव जी। और यहाँ की जो मेन नदी है वो है सेलर नदी। सेलर नदी पर ही बहुटी जलप्रपात है जो 198 मीटर है ना, जिसकी लंबाई क्या है? 198 मीटर है। और डॉक्टर लाल बिहारी कुशवाहा ने इसे मध्य प्रदेश का जिगर कहा है। किसको? मऊगंज को। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का जिगर कहा है। ध्यान रखिए, कवि हैं ये डॉक्टर लाल बिहारी कुशवाहा जी। और इस जिले की सीमा जो है किस राज्य को लगती है? उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। और रीवा संभाग का ये कौन से नंबर का जिला है? 5वां जिला है। ठीक है, मऊगंज किस जिले के, किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा, रीवा संभाग के अंतर्गत। तो इसमें आपको याद रखने वाली चीजें बस यही है कि ये बना कब है? 13 अगस्त 2023 को बना है। कौन से नंबर का जिला है? 53वां जिला है, 53 नंबर का है। अजय श्रीवास्तव पहले कलेक्टर थे। मुख्य नदी जो है सेलर नदी है। ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर लाल बिहारी कुशवाहा जी के द्वारा इसे मध्य प्रदेश का जिगर कहा गया। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर आता है 54वां जिला पांडुर्णा। 5 अक्टूबर 2023 को बना है 54वां जिला पांडुर्णा, छिंदवाड़ा से अलग होकर। ठीक है, यहाँ के पहले कलेक्टर हैं अजय देव शर्मा जी हैं। ये प्रमुख नदी जो है वो जाम नदी है। जाम नदी में ही गोटमार मेला लगता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, जाम नदी गोटमार मेला। ऑरेंज सिटी, ध्यान रखिएगा, ऑरेंज सिटी पांडुर्णा कहते हैं। और जाम सांवली हनुमान मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। बहुत फेमस हनुमान मंदिर है जाम सांवली हनुमान मंदिर पांडुर्णा में। और ये जबलपुर संभाग का 9वां जिला है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी सीमा महाराष्ट्र राज्य से लगती है। ये रहा छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से लगा हुआ है पांडुर्णा और ये महाराष्ट्र को टच करता है। ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ये 5 अक्टूबर 2023 को बना है। कौन से नंबर का जिला था? 54वां जिला हो गया ये। फिर उसके बाद आता है लास्ट जिला, ये है मैहर। 5 अक्टूबर 2023 को ये भी बना है। किससे लग होकर? सतना से लग होकर। तहसीलें
मैहर, अमरपाटन और रामनगरम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले कलेक्टर जो हैं वहाँ के रानी बाहड़ यहाँ की पहली कलेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा। और प्रमुख नदी जो है वो तमसा नदी है, ध्यान रखिए। ठीक है, और रीवा संभाग का कौन सा जिला है, ये 6वां जिला हो गया है। विशेष क्या है इसमें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। संगीत राजधानी कहा जाता है किसको, मैहर को। आल्हा उदल का अखाड़ा है कहाँ पे, मैहर में। और ये प्रदेश का, मध्य प्रदेश का 18वां अंतर्वर्ती जिला है, ध्यान रखिएगा। मतलब अंतर्वर्ती का मतलब है इसकी बॉर्डर किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करती है। क्लियर है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, 18वां अंतर्वर्ती जिला है। ठीक, तो ये हो गया अपना 55वां जिला, ध्यान रखिएगा। 5 अक्टूबर 2023 को सतना से पृथक होकर ये बना था। डन, तो ये हो गया अपना पूरा के पूरे 55 जिले सारे मैंने आपको बता दिए। डन, तो ये इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम पूरा कवर करेंगे क्या, संभाग। संभाग को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, वो क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें से भी प्रश्न बनते हैं। और उसमें केवल संभाग नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको 10 संभाग के साथ पूरे 55 जिले याद करवाने वाला हूं, ट्रिक के साथ। ध्यान रखिएगा, एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में आपको पूरा का पूरा संभाग और 55 जिले याद हो जाएंगे। तो ये 55 जिले मैंने आपको जो बताए हैं, ये 1956 से लेके वर्तमान तक का मध्य प्रदेश था। ठीक है, तो ये हमने पूरा कवर कर लिया, बाकी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, जय हिंद।